Preview. वेलकम टू लर्न विद अफाफ। अपने अगले प्रोग्राम में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में एक सवाल है जो अक्सर बार बार जो है रिपीट किया जाता है। शायद कि इस सवाल को जो है समझने में वक्त लगे, या हमें माशरती सतह पे इन तमाम सवालात को निकलने में हमें इसको बार बार दोहराते रहना ज़रूरी है। और ये वही सवाल है जो हमें अपने अतराफ हर तरफ नज़र आता है कि क्या वजह है कि हमारे यहाँ जो ये आजकल के मामलात हैं, अगर हम गुज़िश्ता हालात को देखें तो डिवोर्स रेट भी हाई हो रहे हैं और अलहदगियों की तरफ जा रहे हैं। इसके बावजूद भी कि गुज़िश्ता जो मामलात थे, जो फैमिली सिस्टम था, उसके अंदर इतनी शरह नहीं थी तलाक की, और वो साथ रहते थे ताउम्र। जो शादियां थी अरेंज मैरिजेस थे, उनमें लव का अमकानात बहुत कम होते थे। आजकल जो है लिविंग की तरफ भी पार्टनर जाते हैं, लव मैरिजेस भी ज़्यादा बढ़ रही हैं, ज़्यादा पसंद की शादियों के रुझान बढ़ रहे हैं। इसके बावजूद भी डिवोर्स रेट जो है वो हाई हैं। इसकी वजह क्या है? तो सबसे पहले तो मैं आपको इस बात को क्लैरिटी से समझने के लिए बुनियादी तौर पे आप समझ लें कि यहाँ पर आप अपने आप को या मुझे या हमारे जो मुआशरे का फ़र्द हैं, जितने अफराद हैं, चाहे मर्द हैं या ख़वातीन हैं, उनको आप एज आ फ़र्द की हैसियत से नहीं, एक जानदार की हैसियत से देखें। तो आप ये चीज़ रियलाइज़ करेंगे कि कोई भी जानदार इस ज़मीन के ऊपर मौजूद जितनी भी स्पेशीज़ हैं, उनमें से किसी को भी आप देख लीजिए तो कोई भी ताउम्र जो हैं वो एक दूसरे के साथ रहने के लिए नहीं बने। वो ताल्लुकात बनाते हैं, बढ़ते हैं, लेकिन इंसान क्यों रहता है उसके पीछे वजूहात थी। जो हमारा फैमिली सिस्टम जो बना था, या ये जो मैरिज को कहा जाता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट, समाजी कॉन्ट्रैक्ट जो बनाया गया, इसके पीछे एक सोच थी, एक तसव्वुर था। उसमें किस तरह उसको बांधा गया इस इंसान को इस तसव्वुर के साथ कि इसके अंदर कंट्रोल है, फियर है, इसके अंदर बहुत से ऐसे मामलात हैं जिसकी वजह से समाजी आपका पूरा ढांचा है जो एक पर्सन को जो है वो ताकत देता है, दूसरे को उसको मगलूब कर देता है, एक को हकमियत देता है, दूसरे को उसके नीचे मतहत बना देता है। जब आप इस तरह का पैटर्न तश्कील देते हैं तो ऑब्वियसली उसके अंदर ऐसा होता है कि दूसरा इंसान जो है वो कोई उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती, वो बांध दिया जाता है। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि वहाँ पे तलाक ना होना जो है वो एक प्राइड के तौर पे लिया जाए या उसको एक अचीवमेंट समझा जाए। आप किसी को जेल में डाल दें, उम्र कैद की सज़ा दे दें, तो वो भी इंसान तमाम उम्र जो है जेल में गुजार लेता है। लेकिन क्या इसका मतलब हम ये लेंगे या ये समझना जायज़ होगा कि वो इंसान खुशी से जेल में रहा है, उसने अपनी मर्जी से जो बाहर नहीं निकल पाया अगर उस जेल से, तो ये उसको हम कामयाबी तसव्वुर करेंगे, इसको हम प्राइड या अचीवमेंट के तौर पर देखेंगे? ऐसा हरगिज़ नहीं। तो सेम इसीलिए हमें इस चीज़ को भी इन चीज़ों से नथी करके देखने की बजाय अलग सिनेरियोज में देखना चाहिए कि ये चीज़ें कंट्रोल हमारे समाज में जो समाजी में शादी का कॉन्ट्रैक्ट है, अब तक बहुत से फियर्स के साथ जो है वो रिलेट करके रहा है। आप इसको अभी तक इसको रिलेट किया जाता है। आप देखें, तलाक को एक बड़ा बदनुमा धब्बा समझा जाता है। उन तमाम खवातीन के लिए जो तलाक याफ्ता हैं, उनको एक तरह से सेकंड हैंड के तौर पे देखा जाता रहा है। मुआशरती सतह पे उनको डिस्करेज किया जाता है, उनको आफाकी जो तसव्वुरात के साथ नथी करके उनको कदरे उनकी नज़र में बुरा समझा जाता है। इस वजह से उनको उस हक से महरूम कर दिया जाता है। तो ये तमाम फियर हैं, देखें तो ये तमाम डर हैं। फिर उसमें सबसे बड़ा एक डर बताया जाता है कि अगर जो बच्चे जब अगर तलाक लेते हैं या अलग होते हैं हस्बैंड वाइफ, या तो उनके बच्चों पे बहुत बुरा असर पड़ता है। लेकिन आप देखें आज की दुनिया में, आज के जो मामलात हैं, आज के इंसान की जो नफ्सियात है, बच्चों की, बड़ों की, आज जहाँ तक इंसान का शऊर पहुँचा है, उसने इस चीज़ को पर्दे खोल के दिखा दिया है कि जितना नुकसान आपको अगर बच्चों को अलग होने पे होता है हस्बैंड वाइफ का, उतना ही नुकसान उन हस्बैंड वाइफ का साथ रहने पर भी बच्चों का होता है। अगर वो ऐसे हों, आपस में रह के नाचाकियों में रहें, डिसएग्रीमेंट्स हों, हर टाइम उनकी आपस में जो है फ़ज़ा ऐसी रहे जो
बेसुकूनी की रहे, आपस में उनकी कंपैटिबिलिटी ना हो, जब ऐसी सूरत हाल से दो चार जो फैमिलीज होती हैं उनके साथ उनके अंदर परवान चढ़ने वाले बच्चों का उससे कहीं ज़्यादा नुकसान होता है बनिस्बत उनके जो सेपरेट हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं, डिसीजन ले लेती हैं। तो इसलिए ये चीज़ साबित शुदा है कि आज समझ आ गई है, जो उन तमाम फियर को जो है उसका तोड़ के तौर पे ये शऊर डेवलप हो चुका है जिसने उस फियर को ख़त्म कर दिया है। अब इसी तरह जो समाजी तौर पे जो फियर दिए गए थे वो आज हक जो इंसान को कानून ने दे दिया उस चीज़ का जिसको जो समाज नहीं देता था। पहले समाज कानून पे हावी था और इंसान कानून के रास्ते लेने की बजाय समाज से अपने तमाम हक लेता था। आज का इंसान कानून के रास्ते में आज़ाद हो चुका है, कानून उसको हक देता है। अगर वो कहीं बेइंसाफ़ी है का शिकार है, कहीं नाखुश है, कहीं ऐसी ज़िंदगी गुजार रहा है जो अपनी विलिंग से नहीं वहाँ शामिल, तो उसको पूरा हक है अलहदा होने का। इसके साथ साथ कानून उसको ये हक भी देता है कि उसको वो तमाम अपॉर्चुनिटी देता है जो हमारा मुआशरा या जो मुआशरे उस सूरत हाल में एक पार्टी को हाकिम बना कर देते थे और उसको मातहत करते थे। कानून ने दोनों को बराबर लाकर खड़ा कर दिया है और उसको भी वही हक दिया है इस सूरत में कि वो बराबरी की सतह पर आकर फैसला भी करे और उसके बाद वो तमाम अपॉर्चुनिटी उसको भी हासिल है कि उसको उसकी तरफ से सहारा फाइनेंशियली ना लेना पड़े। तो फाइनेंशियल सिचुएशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है माजी में इन तमाम वजूहात को पे ओवरकम आने की, उसको रोकथाम करने की, इन तमाम वजूहात से। क्योंकि जब आप इंसान की कमर तोड़ देते हैं एक इंसान की, वो आपके कैदी है, आपका वो आप उम्र कैद की तरह आपके साथ गुजारने के लिए मजबूर है। लेकिन इस मजबूरी को हम प्राइड के तौर पर लेंगे तो हम अपना और अपनी नस्लों का नुकसान करेंगे। तो आज इस हकीकत को समझिए कि ये प्राइड की गेम से निकलिए, बल्कि इस चीज़ को रियलाइज़ कीजिए और हकदार को हक दीजिए। अगर कोई इंसान नाखुश है उसको हक है। इसको इस तरह देखने की बजाय इस तरह रियलाइज़ कीजिए कि अगर आपको लगता है किसी इंसान का साथ रहना, जो अगर आपको उस चीज़ को समझते हैं, अपने इस कॉन्ट्रैक्ट को डेवलप कीजिए ताकि दोनों इंसान एक दूसरे के साथ खुशी से रह सकें। उनके अंदर जो अपडेट वर्जन लेके आइए ताकि इन तमाम मामलात आज के दौर के इंसान के लिए जो सूटेबल हो, बजाय इसके कि अपनी पुरानी रवायात के साथ ही आप स्टिक करें और उसी के साथ आप मुकम्मल तौर पे जुड़े रहें, हिलने को भी तैयार ना हो और चाहें कि वो इंसान भी आपके मुताबिक जुड़ा रहे। ऐसे रहने की बजाय, उनकी ज़िंदगियां मज़ीद अजीरन करने की बजाय इन अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को अपडेट कीजिए, इनके अंदर डेवलपमेंट शो कीजिए, अपने आप को बदलिए। अगर कोई इंसान बदल रहा है आपके साथ, उसके साथ जुड़ना अगर आप और उसके साथ बदलना सीखिए, उसको समझना सीखिए, उसको अंडरस्टैंडिंग दीजिए, उसको रिस्पेक्ट दीजिए, तो ये ताल्लुकात देर पा रहेंगे। लेकिन जब और जहां हम रवायतीपन का शिकार होकर अपने मामलात को रवायती ऐनक लगाकर देखेंगे तो वहाँ ये चीज़ें बंदिशों का शिकार होती हैं और वहाँ पे फिर इंसान को अपना हक लेना आसान रास्ता है। उसका हक लेना उसको मिल जाता है जो इस इंसान को हक चाहिए। तो इन चीज़ों को समझने के लिए अपने आप को ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ जोड़िए। इन चीज़ों को अपनी तारीख में प्राइड के साथ मत लीजिए कभी भी। इंसान बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, ये तमाम चीज़ें बदल रही हैं, पूरी कायनात रद्दो बदल का शिकार है। तो हम क्यों चाहते हैं कि हम पीछे खड़े रहें, हम वहीं पे स्टिक रहें, हम वहीं पे जुड़े रहें उन्हीं चीज़ों से। खुद को बदलिए, खुद को आगे बढ़िए ताकि मामलात के साथ जो जुड़े रहने की बजाय, अपने आप को बर्बाद करने की बजाय आगे बढ़ने की तरफ हमारा रुझान हो और हम अपनी ज़िंदगियों में बेहतरी की तरफ जाएं। आइंदा प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।